कितनी बुलेट्स लगी थी आपको? 3। ओए होए। ये पेट में, ये बाजू पे। एनी रिग्रेट इन लाइफ? मैं जब आया था, थिएटर शुरू किया, टेलीविज़न शुरू किया, तो ना मैं कभी टॉप पे गया हूँ, ना मैं कभी नीचे गया हूँ। इन बिटवीन ये फ्लाइट चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है और चले ही जाएगी जब तक मैं हूँ। तो मुझे क्या मतलब कि दुख होगा, क्या टेंशन होगी कि मैं वहाँ था, ये कहाँ आ गया? कहीं भी नहीं। मैं जो चल रहा हूँ उस पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि चल रहा हूँ, लोगों को याद है, आप मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार से आपने यहाँ बुलवाया। यही वजह है ना, और तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी आपने कहा कि आपका ये ख्याल है, ये आपका ख्याल है अपने बारे में, या आप समझते हैं कि मार्केट ये समझती है आपके काम के बारे में? मार्केट भी समझती है, मार्केट समझती है। सबको पता है। तो आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजह है? अगर आप भी समझते हैं और आपका ख्याल है कि मार्केट भी ये समझती है, कि आप ऊपर टॉप पे क्यों नहीं गए या जा सके? अच्छा हुआ नहीं गया। देख, जब कंगले प्रो ने जिसका जिक्र किया ना मैंने, उसके बाद तो सारे कह रहे थे ओए ओए ओए। मैंने कहा कोई ओए ओए नहीं यार, ये कैरेक्टर है, हो गया। इस तरह के कई कैरेक्टर लोगों ने नहीं, आप समझते हैं आप अहल थे और नहीं जा सके, या आप समझते थे कि आप यहीं फ्लाई करना चाहते थे? नहीं, मैं यही करना चाह रहा था। मैं नहीं, कोई ऐसा नहीं कि मेरे जहन में 1% भी आ जाए। जिस तरह मैंने वहीद मुराद और बड़े बड़े आर्टिस्टों को हमने देखा है हाँ। कि वो किस तरह, नहीं वो नहीं, अल्लाह माफ़ करे। मैं नहीं, वो तो सर, वो तो बात का मामला हो गया ना। वो मुनीर साहब का एक शेर है बड़ा कमाल का, जी जी। है जिसके बाद अहदे ज़वाल आशना मुनीर, वाह। है जिसके बाद अहदे ज़वाल आशना मुनीर, ऐसा कमाल हमको खुदा ने नहीं दिया। हाँ, वाह वाह। वो तो एक बात का मसला है ना कि ऐसा कमाल मिल जाए कि जिसके बाद फिर ज़वाल आए या थोड़ा सा ऊपर नीचे आए। मगर आपका ये रियलाइजेशन, आपका ये कहना कि आप भी ये समझते हैं, मार्केट भी ये समझती है, तो क्या सलाहियत में कमी थी, या आप समझते हैं कि आपके साथ कोई ज्यादती हुई या मौके नहीं मिले? ज्यादतियाँ बहुत सी हुई हैं। कुछ मतलब नहीं कह सकते, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, होती रहती हैं। तो आपका ख्याल है कि आपकी सलाहियत थी, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर आपको मौके नहीं मिले, और नहीं आपको मिले, रोका नहीं गया? मिले, और जो मिले, जो किया है उसको दबा दिया गया है। पैसे भी दबा दिए, लाखों रुपया लोगों ने देना मेरा स्टिल अब तक। लेकिन मैं कभी सवार नहीं किया, चलो यार नसीब में होगा तो मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। हमारी फील्ड ऐसी है। मैं वो बताने लगा था, थिएटर चूँकि ऐसा अंदर घुसा हुआ है ना, बड़ा किया थिएटर, बड़ा प्यार भी किया थिएटर से। तो मैं वो आपको मिसाल एक देता हूँ। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार में आपको पता ही होगा कि हर तरफ हू का आलम है, सन्नाटे, घरों में कैद होकर रह गई दुनिया सारी। अब जंग बंद होगी तो बाहर ही को आ रहा। तो जर्मनी में एक चौराहे पे थिएटर के आर्टिस्ट इकट्ठे हुए, कुछ 6-7। तो उन्होंने कहा यार लोगों को ज़िंदगी की तरफ लाते हैं। तो वहाँ चौराहे पे खड़े होकर उन्होंने थिएटर शुरू कर दिया। वो घरों में आवाज़ें की, खिड़की खुली, कोई दरवाज़ा खुला, थोड़ा थोड़ा सा, आहिस्ता आहिस्ता खुल, बाहर आ गए लोग, आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते उनके पास आ गए, नीचे बैठ गए। तो चारों तरफ लोग ही लोग, और हंस रहे हैं, ज़िंदगी वापस आ गई। तो हम उस तरह का थिएटर चाहते हैं, उस तरह के आर्टिस्ट चाहते हैं यार, जो ज़िंदगी की तरफ लाएं। हमने काम भी यही किया है, जिंदगी के बारे में बताएं और जिंदगी की तरफ लाएं, हंसाएं लोगों को। ये फरमाइए, हैप्पीएस्ट मोमेंट। खुशी में जब भी अपनी वालदा को देखता था या वालिद साहब को देखता था, वो खुशी मैं नहीं भूल सकता। उनकी ज़ियारत कर लेना जो है ना, सबसे बड़ी खुशी ज़िंदगी की वही थी। ठीक है, मेमोरेबल मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? यादगार लम्हा ये है कि मुझे एक, समझ ले एक्सीडेंट हो गया, वो तफसील लंबी है लेकिन शॉर्ट करता हूँ। एक्सीडेंट हो गया तो वो डकैती हुई थी, मुझे फायरिंग हुई है, वो लगी, बुलेट्स लगी, हॉस्पिटल चल गया। डॉक्टर्स ने कहा जी मुश्किल है, दुआ करें। कितनी बुलेट्स लगी थी आपको? 3। ओए होए। ये पेट में, ये बाजू पे। तो ये और आप घर पे थे? घर पे। अच्छा। सुबह ईद और चांद रात, उन्होंने कहा एक्टर है, इसके पास पैसे होंगे, यही पार्ट ऑन। ओए होए होए। तो बहरहाल मैंने वो पकड़ लिया, उनको पकड़ूँ तो क्या होगा, यही होना था। खैर किस्सा मुख्तसर के ये बड़ी ही अजीब व गरीब मोमेंट ये है कि मैं खुद ही चल के नीचे आया। तो वो गेट वो खोला, एक पकड़ा गया था, वो गेट खोल के मैं बाहर आया हूँ और मैं गाड़ी मांगने को, खुदा के लिए फगौट से गाड़ी दे, हॉस्पिटल जाना है, ये कर रहा हूँ। तो एकदम से मुझे ना, जैसे कहते हैं ना किसी ने मरना हो तो
वो कटिंग्स चलती हैं बहन भाइयों की, ये सुनते आ रहे हैं। फ्लैशबैक्स जिसे कहते हैं। वो चली ठक 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 ठक, माँ बाप बहन भाई ये सब के चले, वो चले, तो ऐसे में दिल बैठ गया जैसे। तो मैं बैठने लगा हूँ। अब गेट है बंद, तो लगा हुआ है ताला, छोटा गेट खुला है, वो दूर है। तो जहाँ ताला लगा हुआ है वहाँ बैठ के मैं टेक लगाने लगा हूँ, तो एक हाथ आया पीछे से। वो उसने मुझे टच करके ही खड़ा कर दिया, और मैं को कुछ नहीं हुआ है, देखा पीछे कोई भी नहीं था। अच्छा। और मैं कहता हूँ कि अल्लाह का हाथ था। मोमेंट नहीं भूलती। ये किस्सा जब मैंने यावर साहब को सुनाया ना, जब मैं ठीक हो गया, मगर यावर साहब हॉस्पिटल आते रहे, सारे ही आते थे। हॉस्पिटल से फारग हो गया, मतलब फारग हो गया मैं 1 महीना 20 दिन, मतलब सेहतमंद हो गए। सेहतमंद हो गया। और मैं जब गया हूँ वहाँ, हाँ, तो यावर साहब और कमाल अहमद रिजवी, कमाल अहमद रिजवी साहब वो आए हुए थे। तो जो दोनों खड़े होके इन्होंने ये सारा वाकया सुना और साथ रो रहे थे। वाकया सुना, यावर साहब और कमाल अहमद रिजवी, ये दोनों ने कमरे में खड़े होकर ये सारा सुना, और वो फिर लोगों को भी सुनाते थे ये। मतलब वो नहीं भूलता। कहने का मकसद ये है कि वो नहीं भूलता वो लम्हा। बाद में मुझे ये हुआ कि मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और मुंह से तो कर ही लेता है हर इंसान के, या अल्लाह तेरा शुक्र है, जैसे भी सिजदा करना है। और ये बाजू था, ये मुझे लगता था ठीक नहीं होगा, यहाँ 2 बार ऑपरेट किया उन्होंने। मैंने कहा नहीं या अल्लाह, तुझे सिजदा करना है तलवे नीचे रख के, तो ही मज़ा है। वो लम्हा ऐसा कीमती लम्हा है कि जब मैं फिर अल्लाह के हुजूर झुका हूँ, सजदा किया, जिंदगी मिली आपको, वो जिंदगी मिल गई, वो खुशी मिल गई। 2 बुलेट साहब कहने बाजू में लगी और इधर एक ये पेट में लगी, तो बड़ी खतरनाक जगह, उफ, और एक यहाँ लगी। और यहाँ तो वेन्स वगैरह होती हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड, अगर ब्लीडिंग हो जाए बहुत, वो ब्लीडिंग देख के तो हॉस्पिटल, वो पुलिस वैसी गश पे है बंदे ने, पुलिस ने कहा था कि नहीं ये नहीं, मुश्किल है। अच्छा। इसी तरह डॉक्टर्स ने भी यही बात की। मैं को कुछ भी नहीं होता, की हो गया, मैं बातें कर रहा था उनसे, वो ऑपरेट कर रहे हैं, मैं बातें कर रहा हूँ। वो एक मोमेंट लेकिन आया जब आपको लगा कि गेम मुक गई है, ये जब वो बहन भाई और हल्का सा, और सिर्फ बैठने तक का, मैं बैठा भी नहीं हूँ तो वो हाथ आया तो मैं खड़ा हो गया। हाँ। उसके बाद वो मूवमेंट नहीं आई, तो ना मेरी सोच आई, बस वो एक ही लम्हा आया, एक ही लम्हा आया बस। और ये जो है, आप तो चूंकि एक्टर हैं, और तो आप, मुझे लग ही रहा है कि उस वक्त भी आपके हवास जो थे वो सलामत थे, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो मैं गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी में बैठ के मैं रास्ता मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो जिस मोमेंट की बात कर रहे हैं, ये एक तरह से आपके नज़दीक स्पिरिचुअल मोमेंट है, या आप समझते हैं कि खुद आप खड़े हुए, मगर आपका ख्याल ये है कि किसी ताकत ने खड़ा कर दिया? ताकत नहीं जी, स्पिरिचुअल। बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल। और इस तरह का स्पिरिचुअल मोमेंट कभी और भी जिंदगी में आपने कभी इसका तजुर्बा किया? तो इसी तरह ये इसमें जाते थे ना, इंटरेस्टिंग, ये जो रेस कोर्स पार्क, जी जी, उसमें सुबह सुबह जाके, तो मैं बाइक होती थी, बाइक को खड़ा करना और जाके वॉक शुरू करना। तो दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ, वहाँ जाके बाइक खड़ी की, रोने शुरू हो गया याद इलाही में, और कुछ नहीं। इस कदर रोया चलते चलते, जो मैं उस मिट्टी पे मैंने सजदा किया वो नहीं भूलता। और इस वाक़े के बाद, इस वाक़े को काफ़ी बाद, यानी 2 सिजदे ऐसे हैं मेरी लाइफ में, एक वो जो पहले बताया और एक ये। लाख नमाजें पढ़ लूँ, कुछ कर लूँ, वो मोमेंट नहीं आ सकती वापस, वो फीलिंग्स नहीं आ सकती। ऐसे लगता है बिल्कुल अल्लाह के करीब चला गया हूँ मैं।